ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ಪರೀಕ್ಷೆ 1 ಪರೀಕ್ಷೆ 2 ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ 3ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ SSLC ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂತರಿ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ರಿವಿಷನ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದೇ ತರದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ. ಉಳಿದ 2 ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 50 ಯಾಕೆ 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಪಡಿತೀರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ मातृभूमि ಅಂತಕ್ಕಂತ ಪದ್ಯ ಪಾಠ. सो मातृभूमि कविता में निहित भाव है देश प्रेम का भाव. अब इस कविता के कवि है भगवती चरण वर्मा. सो ಕವಿತಾದ ಸಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ 3 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. सो ಏನೆಲ್ಲ ಬರಿಬಹುದಂದ್ರೆ, मातृभूमि के उर्मे गांधी, बुद्ध और राम जैसे महान व्यक्ति शाहिद है, इसलिए कवि मातृभूमि को अमरों की जननी कहा है और शत शत बार प्रणाम करते हैं. खेत हरे भरे और सुहाने हैं, वन उपवन फल फूलों से युक्त है, मातृभूमि के अंदर व्यापक खनिज संपदा है, मातृभूमि मुक्तस्थ से सुख संपत्ति धन धाम बांट रही है, मातृभूमि के एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है. कवि मातृभूमि से जग का रूप बदलने के लिए निवेदन करते हैं. आज भारत माता के साथ कोटि कोटि भारतीय हैं. कवि इच्छा रखते हैं कि सकल नगर और ग्राम में जय हिंद का नाद गूंज उठना चाहिए. 1 अंक वाले प्रश्न, 1 अंकದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. मातृभूमि के खेत कैसे हैं? मातृभूमि के खेत हरे भरे और सुहाने हैं. मातृभूमि के अंदर क्या भरा हुआ है? मातृभूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है. मातृभूमि के हाथों में क्या है? मातृभूमि के एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है. जग का रूप बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं अथवा कवि भारत माता से क्या निवेदन करते हैं? जग का रूप बदलने के लिए कवि भारत माता से निवेदन करते हैं. आज भारत माता के साथ कौन है? आज भारत माता के साथ कोटि कोटि भारतीय हैं. सकल नगर और ग्राम में क्या गूंज उठना चाहिए अथवा जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ गूंज उठना चाहिए? सकल नगर और ग्रामों में जय हिंद का नाद गूंज उठना चाहिए. 2 या 3 अंक वाले प्रश्न. पहला प्रश्न था, कवि ने मातृभूमि को अमरों की जननी क्यों कहा है? मातृभूमि के उर्मे गांधी, बुद्ध और राम जैसे अनेक महान व्यक्ति शाहिद थे, इसलिए कवि ने मातृभूमि को अमरों की जननी कहा है ಅಂತ ಉತ್ತರ ಇತ್ತು. मातृभूमि के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए. मातृभूमि के खेत हरे भरे और सुहाने हैं, मातृभूमि के वन उपवन फल फूलों से युक्त है, मातृभूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है. इन मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है? मातृभूमि अमरों की जननी है. मातृभूमि के उर में गांधी, बुद्ध और राम जैसे अनेक महान पुरुष शाहिद हैं. मातृभूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है. मातृभूमि के एक हाथ में न्याय पताका है, मातृभूमि के दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है. अनुरूपता, वसीयत नाटक, चित्रलेखा उपन्यास, शत शत द्विरुक्ति, हरे भरे शब्द युग्म, बाएं हाथ में न्याय पताका, दाहिने हाथ में ज्ञान दीप, हस्त हाथ पताका, झंडा ध्वज तिरंगा. यस पद्य पाठ 4 अभिनव मनुष्य. कवि रामधारी सिंह दिनकर. चयन कुरुक्षेत्र के 6ठ सर्ग से. सारांश. इस पद्य में वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण किया गया है. मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त की है. जल, विद्युत, भाप, वायु आदि पर अपना नियंत्रण कर लिया है. व्योम से पाताल तक सब कुछ उसे ज्ञात है. मानव की आज्ञा से ही पवन का ताप चढ़ता उतरता है. नदी, पर्वत और सागर को एक समान लांघ सकता है. उसका यान आकाश में जा रहा है. परमाणु मानव के करों को देखकर कांपते हैं. उसकी बौद्धिक क्षमता असीमित है, परंतु स्वयं को नहीं पहचानता, भाईचारा को नहीं समझता. जो मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधता है, जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़ता है, आपस की दूरी को मिटाता है, वही मानव कहलाता है. संभवनीय प्रश्न, 1 अंक वाले प्रश्न.
अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम क्या है? अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। अभिनव मनुष्य कविता को कुरुक्षेत्र के किस सर्ग से लिया गया है? अभिनव मनुष्य कविता को कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग से लिया गया है। आज की दुनिया कैसी है? आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। पवन का ताप किसके हुक्म पर चढ़ता और उतरता है? पवन का ताप मानव के हुक्म पर चढ़ता और उतरता है। आधुनिक पुरुष के करों को देखकर क्या कामते हैं? आधुनिक पुरुष के करों को देखकर परमाणु कामते हैं। आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है? आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। दिनकर जी के अनुसार आधुनिक मानव ने किस पर विजय पाई है? दिनकर जी के अनुसार आधुनिक मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय पाई है। 2 या 3 अंक वाले प्रश्न। कवि दिनकर जी ने वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण कैसे किया है? स्पष्ट कीजिए। आधुनिक मानव ने प्रकृति के हर तत्व को अपने नियंत्रण में रखा है। उसने जल, विद्युत, भाप, वायु अपना नियंत्रण में रखा है। वह नदी, पर्वत, सागर को एक समान लांघ सकता है। उसका यान आकाश में जा रहा है। मानव के करों को देखकर परमाणु कांपते हैं। उसकी बौद्धिक क्षमता असीमित है। आज मनुष्य ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय पाई है। नेक्स्ट, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? मानव की सही पहचान वह है जो मानव के बीच स्नेह का बांध बनाता है। जो मानव दूसरे मानव के साथ प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी, ईर्ष्या, द्वेष को मिटाता है, वही सही मानव कहलाता है। अभिनव मनुष्य कविता का आशय क्या है? वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण करते हुए कवि दिनकर जी इस कविता द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं कि मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना चाहिए। एक मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाना चाहिए। मानवीयता, भाईचारा, पारस्परिक प्रेम से रहना ही मानव की सही साधना है। अनुरूपता प्रश्न। गिरी, पहाड़, वारी, जल, पवन, वायु, सिंधु, सागर, समुद्र, जमीन, आसमान, आकाश, पाताल, नर, आदमी, उर, छाती या हृदय। नेक्स्ट, तुलसी के दोहे। विदा, दोहा, 1 अंक के प्रश्न और उत्तर। तुलसीदास मुख को क्या मानते हैं? तुलसीदास मुख को मुखिया मानते हैं। मुखिया को किसके समान रहना चाहिए? मुखिया को मुख के समान रहना चाहिए। हंस का गुण कैसा होता है? पानी मिश्रित दूध में से शुद्ध दूध का सेवन करना हंस का गुण होता है। मुख किसका पालन पोषण करता है? मुख शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। दया किसका मूल है? दया धर्म का मूल है। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तुलसीदास रामभक्ति शाखा के कवि हैं। तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था? तुलसीदास के पिता आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। पाप का मूल क्या है? पाप का मूल अभिमान है। तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी कौन है? तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी विद्या, विनय और विवेक है। 3 अंक के प्रश्न। भावार्थ लिखिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खाना पाना को एक, पालय पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास मुख अर्थात मुंह और मुखिया दोनों के स्वभाव की समानता दर्शाते हुए लिखते हैं कि मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए। मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वह जो खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण होता है। तुलसी की राय में मुखिया को भी ऐसे ही विवेकवान होना चाहिए कि वह काम अपनी तरह से करे, लेकिन उसका फल सभी में बांटे। दूसरा दोहा। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व की न करतार, संत हंस गुण गही पय, परिहरि वारि विकार। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास हंस पक्षी के साथ संत की तुलना करते हुए उसके स्वभाव का परिचय देते हैं। सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़, चेतन और गुण दोष मिलाकर बनाया है, अर्थात इस संसार में अच्छे बुरे, समझ नासमझ के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं, लेकिन हंसरूपी साधु लोग विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान है। इसलिए कवि कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए।
ತುಳಸಿ ಸಾತಿ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्यव्रत राम भरोसो एक। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि जब मानव पर विपत्ति पड़ती है तब विद्या विनय और विवेक ही उसका साथ निभाते हैं। जो राम पर भरोसा करता है वह साहसी सत्यव्रती सुकृतवान बनता है। तुलसीदास जी के अनुसार उपयुक्त 7 अंश भी विपत्ति के साथी है। राम नाम मणि दीपधरु जीह देहरि द्वार तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर और आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपते रहने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। अनुरूपता दया धर्म का मूल, पाप अभिमान का मूल, परिहरी त्यागना करतार सृष्टिकर्ता, जीह जीव देहरी दहलीज, समय की पहचान। सारांश मूल अंक के कीर्तकंत प्रश्न इंपॉर्टेंट। कवि का नाम सियाराम शरणगुप्त। समय बहुत अनमोल है, उसका महत्व धन से भी ज्यादा है। इस कविता में छात्र समय का महत्व समझते हैं। उद्योगी या परिश्रम को हमेशा सही समय मिल जाता है। समय नष्ट करने से सुख की प्राप्ति कभी संभव नहीं है। बहाने बनाने का प्रमुख कारण आलस है। जो भी काम करना है अभी करना चाहिए। खोए हुए समय को वापस नहीं पा सकते हैं। चक्रवर्ती भी खोए हुए समय वापस नहीं पा सकता। समय के समान इस दुनिया में कोई द्रव्य या संपत्ति नहीं है। समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है। कभी भी एक पल को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। पल पल से ही हमारा जीवन बना हुआ है। कोई भी काम हो उसे चित्त लगाकर करना चाहिए। संदेह भगाकर आत्मा पर विश्वास रखना चाहिए। समय के खोने से हमेशा पछताना पड़ता है। अनुरूपता समय का सदुपयोग सुख की सब प्राप्ति, समय को खोना पछताना, आलस परिश्रम नष्ट लाभ, जानो मानो लगा दो भगा दो, धन निर्धन दिया लिया, जीवन मरण खोना पाना। 1 अंक के प्रश्न और उत्तर। ईश का दिया हुआ अनुपम धन क्या है? ईश का दिया हुआ अनुपम धन समय है। समय के खोने से क्या होता है? समय के खोने से पछताना पड़ता है। कवि के अनुसार मनुष्य को सुख कब मिलता है? कवि के अनुसार सही समय पर सही काम करने से मनुष्य को सुख मिलता है। मनुष्य को सुख कब नहीं मिलता? समय नष्ट करने से सुख नहीं मिलता। बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है? बहाने बनाने का प्रमुख कारण आलस है। कवि किस पर विश्वास करने को कहते हैं? कवि आत्मा पर विश्वास करने को कहते हैं। 3-4 वाक्य ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? समय की पहचान कविता का आशय, सुख की प्राप्ति कब संभव, समय के महत्व, समय ईश का दिया हुआ अनुपम धन है कैसे, समय अत्यंत अनमोल है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए. सो ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನು ಬರಿಬಹುದು? समय ईश का दिया हुआ अनुपम धन है, समय के समान कोई द्रव्य नहीं है, चक्रवर्ती भी खोए हुए समय वापस नहीं पा सकता, सभी बहाने छोड़कर समय का सदुपयोग करना चाहिए, जो काम करना है उसे अभी करना चाहिए, हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए, एक पल को भी तुच्छ न समझकर हर एक पल का सही उपयोग करना है, इससे सुख प्राप्त होता है. इन मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है? मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति तब संभव है वह समय का सदुपयोग करता है, काम के समय को बहाने करके नहीं टालता है, समय का नष्ट न करके सुसमय पर जो काम करता है उसे मन लगाकर जो करता है, ऐसे मनुष्य को जीवन में सुख की प्राप्ति होती है. इन समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए ऑलरेडी मेले ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. एक पल को भी व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए, एक पल से ही जीवन बनता है, इसलिए काम कोई भी हो उसे बिना किसी बहाने बनाए उसे समय पूरा मन लगाकर करना चाहिए. आलस्य त्याग कर समय को अमूल्य धन मानकर कार्य करने से जीवन सफल होता है. हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए. इन कविता के अंतिम चार पंक्तियों में आशय दे. कवि के अनुसार अपने आप पर विश्वास रखकर जो भी हम काम करें उसे पूरी लगन के साथ करें. हमें काम करने का इच्छा अवसर प्राप्त होता है, उसे व्यर्थ जाने नहीं देना है. समय को खोकर मनुष्य सुख से नहीं रह सकता, हमें उसे हमेशा पछताना पड़ता है ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರಿಬಹುದು.
ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯಶ್ಯಾಮದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಪದ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಧದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ಬರೆದವರು ಸೂರದಾಸ. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. कृष्ण की शिकायत किसके प्रति है? कृष्ण की शिकायत बलराम के प्रति है. चुटकी दे देकर हंसने वाले कौन है? चुटकी दे देकर हंसने वाले ग्वाल मित्र है. यशोदा और नंद का रंग कैसा था? यशोदा और नंद का रंग गोरा था. यशोदा किसकी कसम खाती है? यशोदा गोधन की कसम खाती है. बालकृष्ण का रंग कैसा था? बालकृष्ण का रंग काला था. बलराम के अनुसार किसे मोल लिया गया है? बलराम के अनुसार कृष्ण को मोल लिया गया है. इन 2 मार्क्स क्वेश्चंसಗಳಲ್ಲಿ बलराम कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाता है? बलराम कृष्ण को यह कहकर चिढ़ाता है कि कृष्ण नंद और यशोदा का बेटा नहीं है, बल्कि मोल लिया गया है. उसके माता पिता का रंग गोरा है, कृष्ण का रंग काला है. कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज है? कृष्ण का कहना है कि माता यशोदा केवल कृष्ण को ही मारती है, भाई बलराम पर कभी गुस्सा नहीं करती. इस कारण से कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति नाराज है. कृष्ण बलराम के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाहता? बलराम कृष्ण को चिढ़ाता है. वह कृष्ण से कहता है कि यशोदा ने उसे जन्म नहीं दिया है, बल्कि मोल लिया गया है. इस गुस्से के कारण कृष्ण बलराम के साथ खेलने नहीं जाना चाहता. इन बालकृष्ण अपनी माता से क्या क्या शिकायतें करता है? बालकृष्ण अपनी माता से यह शिकायत करता है कि मुझे भैया बहुत चिढ़ाता है. वे कहता है कि तुझे तो मोल लिया गया है, तू यशोदा का पुत्र नहीं है. तुम्हारे माता पिता कौन है? नंद यशोदा तो गोरे हैं, तुम्हारा शरीर क्यों काला है? माँ तू केवल मुझे ही मारती है, भाई बलराम को तो डांटती तक नहीं. इसकी हंसी मजाक सुनकर सब ग्वाल मित्र चुटकी दे देकर मुझ पर हंसते हैं. इन यशोदा कृष्ण को देखकर क्यों खुश हो जाती है? अपने भाई बलराम के प्रति क्रोधित एवं सखाओं द्वारा अपमानित कृष्ण के क्रोधयुक्त मुख को देखकर और उसकी बातों को सुनकर यशोदा खुश हो जाती है. यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है? यशोदा कहती है कि कृष्ण सुनो, बलराम जन्म से ही चुगलखोर है. मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ, तू ही मेरा पुत्र है, मैं ही तेरी माता हूँ. इन लास्ट कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. ಸೋಹನ್ಲಾಲ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯ. 4 ಸಾಲುಗಳ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿ 4ಕ್ಕೆ 4 ಸಾಲುಗಳು ಬರ್ತವೆ. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो.